हेलो बच्चों। बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री का 12वां लेसन है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो हर कंपटीशन के अंदर इसका वेटेज हमेशा ही ज्यादा रहता है और 12th क्लास के अंदर भी सबसे ज्यादा मार्क्स का लेसन यही है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम एक इसका जनरल इंट्रोडक्शन से इस लेसन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता जो है वो कितनी होती है? 4 होती है। अब 4 संयोजकताएं कैसे पूरी करनी है? एक तो आप क्या कर लो कि डबल बॉन्ड O से पूरी कर लो, क्योंकि ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जोड़ता है, तो मैंने 2 बंध बना लिए। अब कार्बन की 2 संयोजकताएं पूरी होगी, कितनी बच गई? 2। अब उन 2 संयोजकताओं को आप छोड़ दो खाली। ठीक है, यहां पर हम कुछ ना कुछ इसके साथ जोड़ेंगे, लेकिन अभी मैंने इसको खाली छोड़ दिया है। तो आपके लेसन की यहां पर शुरुआत हो गई है कि इस समूह को बच्चों हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। इसको हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। ये कार्बोनिल समूह के साथ जो यहां पर संयोजकताएं जुड़ेगी उसके आधार पर ये अलग अलग प्रकार का यौगिक होता जाएगा। एल्डिहाइड बनेगा, यही कीटोन बनेगा, यही कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। चलिए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि ये रहा मेरे पास कार्बोनिल समूह। सभी बच्चों को बनाना आ गया कि भैया कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और 2 संयोजकताएं खाली, तो कार्बोनिल समूह हो गया। अब इसके साथ में यहां पर भी H जुड़ जाए, मतलब इसकी ये संयोजकता भी हाइड्रोजन पूरी करे और ये भी हाइड्रोजन पूरी करे, तब हम इसका नाम देते हैं बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। नाम हम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड जो है हम इसका नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखें कि इसी सूत्र को अगर ऐसा लिखा हुआ हो, इसी सूत्र को ऐसा लिखा हो HCHO, तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। कैसे चेक करोगे? आप इसको ऐसे लिख करके देखो। ये मैंने लिखा कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अरे भाई क्या हुआ? ऑक्सीजन की 2 संयोजकताएं पूरी होगी, हाइड्रोजन की 3 होगी। हाइड्रोजन की कोई 3 होती हैं? एक ही होती है हाइड्रोजन की, तो कार्बन की 2 ही हुई हैं। तो इसका मतलब है इस तरीके का ये सूत्र नहीं है। फिर ये सूत्र कैसा है? ये सूत्र है, ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ, ये ऑक्सीजन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। ये ऐसे सूत्र हो गया कि कार्बन और ऑक्सीजन, और पहले जोड़ो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, फिर 2 हाइड्रोजन है, फिर यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ो, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड ही है। ऐसा लिखा होगा तब भी फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे लिखा होगा तब भी फॉर्मेल्डिहाइड। हमें बेसिक बात जाननी है कि यार कार्बन की संयोजकताएं 4 होती है, बस आपकी बात अपने आप बन जाएगी। चलिए, इसके बाद मैं एक और यौगिक लिखता हूं कि मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O। अब 2 संयोजकताएं खाली, एक तरफ तो मैं जोड़ दूं H और दूसरी जो संयोजकता है ना वो मैं किसी R समूह से पूरी करूं। R कौन है? R यहां पर है बच्चों कार्बन की श्रृंखला। यहां पर एक कार्बन भी हो सकता है, 2 कार्बन की श्रृंखला भी हो सकती है, 3 कार्बन की श्रृंखला भी हो सकती है। तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। हालांकि जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना वो भी एल्डिहाइड का पहला सदस्य ही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने अलग उसको करके बता दिया। तो आप समझ गए कि भाई कार्बन समूह के साथ में अगर एक तरफ H संयोजकता पूरी करे और एक तरफ R करे तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम का पहला शब्द भी है। चलिए, इसको और कैसे लिखा जा सकता है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है R, फिर ये CHO करके भी लिखा हो सकता है। अब CHO को, अब आपको कि R फिर C के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, बढ़ेगा ही नहीं, 4 संयोजकताएं पूरी ही नहीं होंगी, ना हाइड्रोजन की होंगी ना कार्बन की होंगी। तो इसलिए जो है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कार्बन डबल बॉन्ड O, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि आपने लिखा C डबल बॉन्ड O, 2 संयोजकताएं खाली, एक तरफ R और एक तरफ H, ये भी एल्डिहाइड है। कोई कहे कि नहीं सर ऐसे V शेप में लिखा होगा तभी एल्डिहाइड है, जरूरी नहीं है। आपको ये समझना है कि कार्बन के साथ द्विबंध O और एक तरफ R और एक तरफ H। ठीक है, वो चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, क्या होगा? एल्डिहाइड ही होगा। क्योंकि ये पहचान करना आ गया ना भाई, तो फिर जो है अपने पास कोई दिक्कत नहीं आएगी।
चलिए आर की जगह एक समूह चेंज करके देखता हूं मैंने यहां पर आर की जगह एक कार्बन लिखा, मैंने लिखा CH3, क्या लिखा CH3, और फिर यहां पर लिख दिया CHO, मतलब ये एल्डिहाइड यौगिक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R की जगह मतलब मैंने लिख दिया CH3, यहां पर लगा दिया H, ये एल्डिहाइड है। अगर मैंने इसको CH2CH3 कह दिया तो भी ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो R का मतलब है कार्बन की श्रृंखला, हमें इससे घबराना नहीं है। चलिए अब अपने बात जो है नेक्स्ट करते हैं क्या कि कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड समझ में आ गया, एल्डिहाइड समझ में आ गया, अब बात है कीटोन की। कीटोन क्या होता है कि अगर कार्बन द्विबंध O और दो संयोजकताएं खाली, और ये दोनों ही किससे पूरी हों, आर से। आर को जान गए क्या, आर को नहीं भूलोगे ना, कौन होता है आर, आर होती है कार्बन श्रृंखला। आर कौन होता है, कार्बन श्रृंखला। तो इस कार्बन श्रृंखला यहां पर कोई एक कार्बन, दो कार्बन कुछ भी जुड़ा होगा तो ये कीटोन होगा। एक तरफ H आ गया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों तरफ H आ गया तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बच्चों कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं, कीटोन। ठीक है, अब इस कीटोन को ऐसे लिखाओ कि RC डबल बॉन्ड OR, तब भी ये कीटोन है, घबराना नहीं है। और अगर इसको ऐसे करके लिखाओ कि भाई RCOR, तब भी ये कीटोन है, बना करके देखो RC एक O, फिर ऐसे लिख दो अगर R फिर C फिर O फिर R, भाई किसी की संयोजकता पूरी हो रही है, किसी की नहीं हो रही, ना तो कार्बन की हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है हालांकि, लेकिन कार्बन की कोई संयोजकता पूरी नहीं हो रही। इसलिए इस RCOR को हमें खोल करके जब हम लिखेंगे तो ऐसा ही लिखा जाएगा कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन को साइड में लगाना पड़ेगा डबल बॉन्ड O करके। अगर इसको बीच में ले लिया तो ये हमारी संयोजकताएं पूरी नहीं करेगा, संरचना सूत्र ही गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये समझना है कि भैया यही जो है, यही ये है, यही ये है, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, तो आपको जो है अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर्स समझनी है कि कौन सा एल्डिहाइड, कौन सा कीटोन, कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए आपके पास एल्डिहाइड समझ गए आप क्या होता है, कैसे कैसे लिखा जा सकता है, कीटोन क्या होता है, कैसे कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, R समूह चेंज करता हूं। R की जगह मैंने एक कार्बन लगा दिया, इधर C डबल बॉन्ड O लगा दिया, फिर इस R की जगह मैंने एक कार्बन लगा दिया, या मैं इसके आगे दो कार्बन लगा देता हूं, तीन कार्बन लगा देता हूं, इधर मैं 5 कार्बन लगा देता हूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन श्रृंखला के बीच में कहीं C डबल बॉन्ड O आ गया तो वो कीटोन ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके की बात जो हमें समझनी है। चलिए दो बातें भी होगी, इसको मैं आप स्क्रीनशॉट लेते हैं साथ में। चलिए एक जो है तीसरी बात, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होता है कि मैंने लगाया C डबल बॉन्ड O, क्या लगाया C डबल बॉन्ड O। अब इसकी एक संयोजकता यहां पे खाली, एक यहां पर खाली। अब इस बार इसकी एक संयोजकता पूरी करे बच्चों OH और एक पूरी करे R, तो हम इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। या पहले मैं इसको लिख देता हूं कि इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को इधर देखना, मैं अगर ऐसे लिखता हूं R, ऐसे लिखा R फिर C फिर डबल बॉन्ड O और फिर ये क्या लगा हुआ है OH, तो ये OH, मतलब ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। RC डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। अगर मैं इसको सीधा करके लिख दूं RCOOH, तो ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि इसकी संयोजकताएं अगर सारी पूरी करोगे तो ये ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और R को तो आप जानते ही हो कौन है, कार्बन श्रृंखला है, चाहे वो एक कार्बन है, चाहे वो दो कार्बन है, चाहे वो तीन कार्बन है। चलिए तो चैप्टर का नाम बच्चों अब हमें क्लियर हो गया कि भाई एल्डिहाइड नाम था तो एल्डिहाइड ये रहा, कीटोन नाम था तो कीटोन ये रहा, कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम था तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ये रहा। इन तीनों के फॉर्मूले जो हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हमें, क्योंकि इन्हीं के इसी के बेस पर लेसन पढ़ना है, तो आपको जो है वो डे बाय डे यही आगे अपने को बढ़ाना है। चले अब कुछ जो है, कुछ नाम जो है, कुछ फॉर्मूले और मैं लिख देता हूं जो इस चैप्टर में और काम में आएंगे। ये तो मेन चैप्टर है, इसके अलावा कई चीजें काम में आएंगी, वो उसके लिए मैं एक आपको और फॉर्मूले बना करके दिखाता हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कि
इसी चैप्टर के अंदर इसी कार्बोनिल समूह के साथ में ही और संयोजकताएं चेंज होंगी तो कुछ और यौगिक बनते जाएंगे। वो यौगिक कौन कौन से बनते जाएंगे उनकी बात अपने कर लेते हैं। ठीक है, अभी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल तो हमें पता लग गया। चलिए बच्चों, अगर यही लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O, एक तरफ मैं R लगा दूं और एक तरफ मैं क्या लगा दूं, OR लगा दूं। एक तरफ तो मैंने R लगाया है और एक तरफ OR लगाया है, तो ये हुआ करता है एस्टर। क्या होता है, एस्टर। और समझ लो इसको और कैसे कैसे लिखा जाता है। केमिस्ट्री की समस्या पता क्या है, केमिस्ट्री की समस्या है कि यार एक ही फॉर्मूले को कई तरीके से लिखा जाता है और हर बार अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो हमारे दिक्कत हो जाती है कि यार क्या ये क्या हुआ। अभी तो आप कह रहे थे सर कि एस्टर ऐसा होता है और थोड़ी देर बाद आपने लिख दिया कि RC डबल बॉन्ड OOR एस्टर ऐसा होता है। आपने थोड़ी देर बाद लिख दिया RCOOR, ये भी एस्टर है। तो हम कैसे समझे कौन सा एस्टर है, तो बेसिक एक ही बात, कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करोगे तो ये अपने आप ऐसा बन जाएगा, ये अपने आप ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये एस्टर ये भी काम में आएगा, अपने को बना पता होना चाहिए कि ये एस्टर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो बात है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर मैं बात करूं कि अगर C डबल बॉन्ड O, इसके तरफ एक R और यहां पर Cl जुड़ जाए, बहुत बार काम में आएगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार काम में आएगा। इसको हम कहते हैं एसिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, एसिल एल्केनॉइल हैलाइड कहते हैं, वैसे इसको एसिल हैलाइड या एल्केनॉइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यही लिखा होगा, ये चाहे RC डबल बॉन्ड OCl करके या Cl की जगह X होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सामान्यतः Cl मैंने लगा दिया, तो RC डबल बॉन्ड OCl ऐसे लिखा हो सकता है, RCOCl ऐसे लिखा हो सकता है। ये सारे के सारे एसिल हैलाइड होते हैं और ये चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी जरूरत हमें पड़ती जाएगी। चलिए एक और बताता हूं जिसकी जरूरत हमें और पड़ेगी। अगर मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, 2 संयोजकताएं खाली, एक तरफ मैंने लगाया R और एक तरफ लगा दिया NH2। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एमाइड। ये कौन सा यौगिक हो गया, एमाइड हो गया। ठीक है, एमाइड हो गया। अब इसको ऐसे भी करके लिखा जा सकता है RC डबल बॉन्ड ONH2 या RCONH2, ऐसे करके भी लिखा हो सकता है, ये एमाइड ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बातें जो है हमें और पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए इस तरीके से आज हमने सिर्फ लेसन की शुरुआत देखी, एक बेसिक चीज देखी है कि चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें पता लग गया कि भैया एल्डिहाइड कौन, कीटोन कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन। ठीक है, तो कल जो है अगले एपिसोड में इस चैप्टर को ना छोटे छोटे एपिसोड्स में पूरा करवाऊंगा, ताकि जब आपको दोबारा जरूरत पड़े एक छोटे से एपिसोड में किसी भी टॉपिक का रिवीजन करना हो, फटाक से कर डालें। ठीक है, तो अपने क्या कर रहे हैं कि कल जो है वो एल्डिहाइड का IUPAC और सामान्य नामकरण कैसे किया जाता है उसको पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उस तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड बाय।